राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग और लगन पर आधारित और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ वर्गो यानी कन्या वालों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए कैसा जाने वाला है। तो फिलहाल मैंने आपकी ओवरऑल एनर्जी निकाल ली है। ठीक है, ओके। तो डियर कन्या राशि वालों, हेल्थ के लिए आपका आया है द टावर का कार्ड, हेल्थ कैरियर फाइनेंस के लिए द टेम्परेंस का, और लव लाइफ के लिए द स्टार का, और स्टूडेंट के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो अभी देखते हैं द टावर का कार्ड क्यों आया है। ऐसे लग रहा है कि आपको इन 10 दिनों में ना आप ओवर थिंकिंग का शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हो जी। तो कन्या राशि वालों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि देखिए क्या होगा ना कि इन 10 दिनों में आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने वाले हैं। द टावर का कार्ड आया है। आपको मतलब ऐसे लग रहा है ना कि सिर्फ आप क्या होगा कि नेगेटिव विचार, द डेविल्स का कार्ड आया है, तो आप नेगेटिव विचार आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से आपको परेशानी हो सकती है। इसमें आप देखिए द चैरिट का कार्ड भी आया है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो कुल मिलाकर के ना आपकी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इन 10 दिनों में वो है ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना। तो इस चीज़ से आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, आपको ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट से आपको बचना पड़ेगा। मैं उन कन्या राशि वालों से कहना चाहूँगी कि जिनके घर में वो लोग हैं जो डिप्रेशन के शिकार है या फिर इस तरीके से नेगेटिव सोच उनकी रहती है, आप प्लीज़ उनका थोड़ा सा केयर कीजिए, उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। उनको आपके केयर की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, आप उनको अच्छा सा उनको ट्रीटमेंट दीजिएगा, उनको अकेला बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखिए ये कार्ड भी आया हुआ है, 7 ऑफ इसका शॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है। तो इसमें भी आपको वही मैं कहना चाहूँगी कि 6 ऑफ शॉर्ट्स का जो कार्ड है वही आपको बता रहा है कि जो अगर आपके फैमिली में कोई है जो बहुत अकेला मतलब फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेस्ड है, उनको अकेला बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 दिन उनके लिए थोड़ा सा सही नहीं जाने वाला है। तो आप प्लीज़ उनका केयर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा बाकी और कोई भी आपको हेल्थ इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यही आपका जो हेल्थ इशू है वही है, और वो है आपका ओवर थिंकिंग। ठीक है, ओवर थिंकिंग से। और एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर वो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं कन्या राशि की, वो लोग आप लोग अपना थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा। प्रेग्नेंट लेडी जो हैं उनको अपना विशेष ख्याल रखना है। तो इन 10 दिनों में आपका हेल्थ सही रहेगा। कन्या राशि वालों कोई ऐसी बात होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ प्रॉब्लम उन लोग को है जो लोग ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। ठीक है, जिनको पहले से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, उनको आप लोग अकेला बिल्कुल मत छोड़िएगा। और प्रेग्नेंट लेडी जो हैं वो अपना विशेष तौर पर ख्याल रखें। बाकी और सब कुछ सही है और कोई दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर आपका फाइनेंस, कैरियर फाइनेंस की देखें तो ठीक है, तो डियर आपका कैरियर फाइनेंस के लिए कार्ड आया, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, और किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो ज़्यादातर जो आपके कार्ड आए हैं तो कोर्ट कार्ड्स हैं और मेजर अरकाना का है। तो इसमें डियर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, देखिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो द टेम्परेंस की है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी ना कि ऐसे लग रहा है कि आप बहुत सारे ऐसे जो कन्या राशि के लोग हैं, ऐसे लग रहा है कि पैसों को लेकर के आपको मतलब फाइनेंस को लेकर किसी आपका कोई डिस्प्यूट या तो पहले से चल रहा है प्रॉपर्टी में, हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, आपको फाइनेंस को लेकर के, हाँ कोई डिस्प्यूट चल रहा है पहले से ही, या फिर इस दौरान कोई डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो लोग स्टार्टअप शुरू किए हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, हो सकता है ना कि उनका पार्टनर के साथ पहले से इशू चल रहा होगा, नहीं तो इसमें और इशू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोई इशू एराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके यहाँ। और वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको अपने वर्क प्लेस पे बहुत केयरफुल रहना है। उनका भी वर्क प्लेस पर अपने बॉस के साथ, अपने कलीग के साथ आर्गूमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके साथ वाद विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है,
तो इसमें से आपको क्या करना है ना कि आपको बहुत समझदारी दिखानी है। देखिए द हेरोफेंट का कार्ड आया है, आपको क्या करना है ना, आपको किसी भी तरीके से वाद विवाद से आपको बचना है। आपको द टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपको बैलेंस बनाना होगा। आपको जैसे ही लगे कि आप किसी वाद विवाद में पड़ने वाले हो, कोई फाइट में पड़ने वाले हो, तो आपको बैलेंस बनाना है, आपको कूल काम हो जाना, आपको ये सोचना है कि अभी मेरा टाइम मेरे फेवर में नहीं है, तो अभी मुझे इस चीज़ को अवॉइड करना है। जहाँ तक आपके ग्रोथ का सवाल है कि मान लीजिए आपके बिजनेस में या फिर आपके स्टार्टअप में और फिर आपके वर्क प्लेस पे आपका जो ग्रोथ का सवाल है, वो ग्रोथ जो है ना आपको थोड़ा स्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 10 दिनों में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आपके पास जो है मतलब बहुत सारे पैसे अचानक से आ जाएंगे, आपका फाइनेंस बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पैसे भी आएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो आएगा, थोड़ा कम पैसा आता हुआ आपके पास दिखाई दे रहा है। अगर मान लीजिए अगर आपको कोई लोन की तलाश थी, इन्वेस्टर की तलाश थी, पार्टनर की तलाश थी, इस तरह कोई भी चीज़ें थी, तो वो थोड़ा सा भी अभी वो सॉल्व होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो होगा लेकिन थोड़ा सा देर से होगा। वो आपकी फाइनेंशियल जो नीड है वो फुलफिल होगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और उसी तरीके से मैं पहले एक बात और भी कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने पार्टनर से प्लीज़ सावधान रहिएगा। जो लोग भी, अब चाहे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डिसएग्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, अपनी आंखें खुली रखिएगा। आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, आपके अपने भी धोखा कर सकते हैं, तो अपना माइंड यूज कीजिएगा, आंखें खुली रखिएगा, ब्लाइंडली किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत कीजिएगा। आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और हाँ, किसी को आप पैसा उधार बिल्कुल भी मत दीजिएगा इन 10 दिनों में, क्योंकि अगर आपने किसी को पैसा उधार देते हैं तो फिर आपको वापस मिलने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वो लोग जो लोग कन्या राशि के लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना, उनको अभी इन 10 दिनों में थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा उनको देर से नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के यही कहूँगी कि ये 10 दिन सिर्फ आप अपना ऑनेस्ट एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए। आपके पास पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके इश्यू सॉल्व होते दिखाई दे रहा है, आपके पास फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा देर से, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स जो है ना वो थोड़ा सा स्लो ग्रोथ दिखाता है, तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रहेगी। अब और अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की, तो ओवरऑल एनर्जी तो है द स्टार की, मतलब आपकी जो है वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा आपकी लव लाइफ में, ठीक है। द स्टार की एनर्जी है तो जी। तो डियर आपका जो देखिए आपका लव लाइफ है ना अच्छा है, आपकी लव लाइफ में कोई इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मान लीजिए वो कपल जिनकी लव लाइफ में इशू चल रहा है, चाहे वो डाइवोर्स का केस हो या फिर अलग रह रहे हो या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो गया हो, तो वो क्या दिखाई दे रहा है कि आपका जो इश्यू है ना वो उसमें से न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है और आपकी न्यू बिगनिंग होती दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे, जो मैरिड कपल, उनको भी गुड न्यूज मिलती दिखाई दे रही है। और वो लोग जो लोग कमिटमेंट की तलाश कर रहे थे, जिनको अपने पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था ना, उनको कमिटमेंट भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका पैचअप होता, रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो लोग जिनकी एज शादी की हो चुकी है, उनके मैरिज के प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी शादी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, शादी की बात बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आपकी लव लाइफ जो है ना डियर कन्या राशि वालों बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लव लाइफ में कोई इशू होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब अगर मैं बात करूँ आपके स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट आपके लिए आया द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। बिल्कुल आपका स्टूडेंट के लिए देखिए क्या दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट के लिए सब बहुत अच्छा है, ठीक है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट का, और वो है उनका लो कॉन्फिडेंस। इन 10 दिनों में ना आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो दिखाई दे रहा है। डियर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, आप लोग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऊपर उठाइए, क्योंकि इतना पॉजिटिव कार्ड जो आया है ना, देखिए 5 ऑफ नहीं, पहले इसको देखते हैं। नाइट आपको देखिए अभी क्या हो रहा है, आपका लो कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है? लो कॉन्फिडेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग से, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग से आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। आप मान लीजिए पहले से अगर आपने कोई असफलता देख ली है, कोई एग्जाम आपने दिया है, आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया है, आपने कोई एंट्रेंस वगैरह कुछ भी दिया हो, चाहे जहीं भी कहीं भी अगर आपको असफलता मिली है ना, उसके बारे में सोच सोच करके आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर रखा है। तो इन 10 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसी सोच की वजह से डाउन रहेगा। लेकिन डियर क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में
न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है जो न्यू बिगनिंग होगी। तो आपके दिमाग में ना इन 10 दिनों में जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ है ना, उसको आप ऊपर उठाइए। न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। उसके बाद से 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि सक्सेस, जो भी आपको सफलता मिली है वो सफलता में बदल जाएगी फ्यूचर में। आगे चल करके आपका कैरियर बहुत अच्छा होगा। आप जो अचीव करना चाहते हो अचीव कर लोगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की, मतलब कि भाग्य आपका फेवर करेगा, भाग्य आपका साथ देगा, चीज़ें आपके फेवर में होगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।